Everyone, welcome to my channel. Myself आशुतोष गुप्ता, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट आरएमएल IMS लखनऊ। इस वीडियो में हम लोग जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, जिसके हमने 5 लेक्चर जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है वो बेसिकली मैं कवर करने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में जो है वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कैसे जो है वो उन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, किन गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। जहां तक कि आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने वाले। ओके, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने वाले हैं कि कैसे वो जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गैसेस। ठीक है, लंग्स से कहाँ, टिश्यू तक, और टिश्यू से कहाँ, लंग्स तक। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा। तो the first line that is written is blood is the medium of transport for oxygen and carbon dioxide। मतलब ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें जो है ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैवल करके जो है वो लंग्स से कहाँ जाते हैं, टिश्यू के पास, और टिश्यू से कहाँ आते हैं, लंग्स के पास। लंग्स से टिश्यू के पास और टिश्यू से लंग्स के पास पहुंचते हैं वाया विच मीडियम, ब्लड के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ किया जाता है व्हिच इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द आंसर विल बी ब्लड। ठीक है, ब्लड वो एक मीडियम है जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी के पूरे बॉडी में। ठीक है, अबाउट से 97% अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। इसमें से बात कर रहे हैं हम कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड बाय आरबीसी। आरबीसी जो है हमको पता है कि ये हमारा ब्लड वेसल है, इसके अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है ना। इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो करता है, बताओ तो भाई। ब्लड फ्लो करता है, ये हमारा जो है वो ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी, और क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है और आरबीसी होता है, ये हमारे आरबीसी है। ठीक है, और प्लाज्मा है। तो ये ऑक्सीजन 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है, 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, द रिमेनिंग 3% ऑफ द ऑक्सीजन जो बच गया, ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन डिजॉल्व स्टेट। डिजॉल्व फॉर्म में वो कैरी आउट होता है थ्रू द प्लाज्मा। मतलब बाकी जो बचा 3% है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर जाता है। 3% डिजॉल्व होकर जाता है ऑक्सीजन किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर। और बाकी 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ऑक्सीजन का अगर हम ट्रांसपोर्ट पढ़े तो उसका 97% हमने देखा कि 97% उसका कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाया आरबीसी। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आरबीसी उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वेयर एज 3% जो बच गया उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, वो प्लाज्मा उससे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और उसमें किस फॉर्म में ये जा रहा है, डिजॉल्व फॉर्म में। उसमें ये डिजॉल्व होके जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन 3%। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 20 से लेकर 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी। जहां हमने देखा कि 97% जो है ऑक्सीजन आरबीसी कैरी आउट कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था ऑक्सीजन को। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 20 से 25% पार्ट जो है, परसेंटेज जो है, 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन कैरी कर रहा है, आरबीसी कैरी कर रहा है। आरबीसी कैरी कर रहा है। बाकी 70% जो बच गया वो जो है कैरी कर रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वो ट्रैवल कर रहा है ब्लड में। और 7% जो बचा वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में थ्रू द प्लाज्मा ट्रैवल कर रहा है। ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं एक साथ लिख दी गई हैं, इससे समझ नहीं आ रहा। ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये लिखा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, पहला इसने बात किया कि 20 से लेकर 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन लेके जा रहा है, आरबीसी। आरबीसी के साथ जा रहे हैं, आरबीसी को कैरी करने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। वेरे 70% जो है वो बायकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है। बायकार्बोनेट का फॉर्मूला बोलता है ना, तो SCO3 इसके फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो बोलते हैं CO2। ठीक है, वो जो है इसके इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। ये बायकार्बोनेट प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है ये भी, लेकिन डिजॉल्व फॉर्म में नहीं है ना। प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है ये भी। और बाकी बचा 7% जो है वो कैसे जा रहा है, वो डिजॉल्व फॉर्म में जा रहा है। किसमें, प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में जा रहा है।
किसमें, प्लाज्मा। ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो मैंने बताया, वो यहाँ पे लिखा है इतनी, ये 4 लाइनें 5 लाइनें में। ठीक है, क्या लिखा है कि ऑक्सीजन का जो 97% है वो कौन कैरी कर रहा है, आरबीसी। 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वही बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 20 से 25% जो है वो आरबीसी में कैरी कर रहे हैं, वेर 70% जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, और वो प्रेजेंट कहाँ है, प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट है। तो टोटल प्लाज्मा के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, 77%। ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि कार्बोनेट के फॉर्म में कितना ट्रेवल कर रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो 70%। वेयर एज डिजॉल्व फॉर्म में कितना ट्रेवल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 7%। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम सबसे बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग होता है पिगमेंट, प्रेजेंट इन द आरबीसी। हमको पता है कि आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक रेड कलर पिगमेंट कंटेन, एक रेड कलर का जो है पिगमेंट होता है, जो कि क्या कंटेन करता है, आयरन। ठीक है, और ये आयरन कंटेन करता है, और यही जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है वो हम देखेंगे। पहले इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, रेड कलर का है और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग कर रहा है। प्रेजेंट कहाँ है वो, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करता है, इसी हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के साथ वो बाइंड करता है। कैसे, रिवर्सिबल मैनर में। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या, इसके साथ बाइंड भी करेगा और फिर दोबारा क्या है, डीअटैच भी हो जाएगा। अटैच भी होने की इसके बाद प्रॉपर्टी है, और डीअटैच भी होने की प्रॉपर्टी है। यानी कि एक बार अटैच हो गया तो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी खत्म होगा नहीं, वो जो है वो डीअटैच भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ठीक है। तो ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर में बाइंड कर सकता है टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड ईच हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल जो होता है कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, ना कि एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एग्जाम में जो है या फिर एमसीक्यू में जो है वो यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख देता है, या फिर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखता है। तो ये जो वर्ड प्ले जो है वो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो ये कई बार मैंने गलत किया, इस वजह से मैं आप लोग को, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर में आया है और जो इंपॉर्टेंट है, जो गलतियां होने के चांसेस हैं, वो मैं आप लोग को 2-4 बार जरूर रिपीट कर देता हूँ, और वहाँ पे जो है आप लोग को जरूर पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की, वो किस फैक्टर पे जो है प्राइमरली डिपेंड करेगा, मतलब प्राइमरली उसी पे डिपेंड करेगा, और भी फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्राइमरली किस पे डिपेंड करता है, तो वो प्राइमरली डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो ज्यादा बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने का मतलब कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो क्या ज्यादा बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इसे बैंड करेगा कि नहीं बैंड करेगा, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो प्राइमरी फैक्टर नहीं है, प्राइमरी फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, और वो दोनों के लिए नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी प्राइमरी फैक्टर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है तो क्या करेगा, बाइंड नहीं करेगा। ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करता था ना, कार्बन डाइऑक्साइड डीअटैच होगा, बाइंड नहीं करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीअटैच होगा, उल्टा होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, वेरेज अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो है, ये अदर फैक्टर है जो कि इंटरफेयर करते हैं विद दिस बाइंडिंग। तो अभी तक मैंने जो बताया वो मैं आप लोग को साइड में बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी तक मैंने यही बताया कि भाई हीमोग्लोबिन नाम का जो है वो पिगमेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर। ये हमारा मान लो आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट। अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो कंटेन कर रहा है क्या, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन, आयरन मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये। ठीक है, आयरन से बना हुआ है। और और हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के एटम को कैरी करेगा, 8 ऑक्सीजन एटम।
है ना। तो अगर एटम लिखा है तो हम 8 मार्क करेंगे टिक, मेरे मॉलिक्यूल्स लिखा है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल O2 के फॉर्म में होता है तो 4 टिक करेंगे। तो ये जो है एमसीक्यू आपको अक्सर मिल जाएगा और इसको ध्यान भी देना है आप लोग को, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। तो यही लिखा है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है और 8 ऑक्सीजन के एटम को कैरी कर सकता है। और दूसरी बात जो लिखी है वो ये लिखा है कि ऑक्सीजन जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन वो डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पे। ठीक है, जिसमें से प्राइमरी फैक्टर जो है वो क्या है, बाकी टर्शरी फैक्टर है, मतलब फालतू फैक्टर्स हैं वो बाकी 3 जो है, बाकी 3 जो है वो फालतू फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर है क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होगी। वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, ऑक्सीजन ही कम है, बाइंडिंग कम होगी, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतनी बातें क्लियर। प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगा तो बाइंडिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होगा तो बाइंडिंग क्या होगी, कम होगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, बाकी ये 3 फैक्टर कौन कौन से है, तो ये 3 फैक्टर के नाम आप लोग याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में भी काम आएगा ये। क्या है ये, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देखो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो भी होगा उसका उल्टा होगा पीएच। तो अगर क्वेश्चन में पीएच पूछ लेता है तो आप जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे एच प्लस बढ़ने पे जो चीज हो रही है वो पीएच घटने पे होगी, सेम चीज। ठीक है, इन दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। एच प्लस बढ़ने पे जो चीजें होंगी वही पीएच बढ़ने में, क्योंकि हमको पता है कि एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होता है। इतनी बातें तो आपको केमिस्ट्री में सीख ली होंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एच प्लस के लिए जो भी कंडीशन होगा पीएच के लिए उसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस पे और कौन से फैक्टर है, पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को सिंपल को कैसे बनाते हैं पता है, ऐसे बनाते थे ना। ठीक है, प्रेशर ऑफ आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है एज वेल एज डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। तो देखो, एक ही चीज याद रखना है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाकी भूल जा सकते हो। ठीक है, इनका नाम सिर्फ याद रखो, घटने बढ़ने पे क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ, उसको याद करना बहुत ईजी है। देखो, ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन बढ़ेगी कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बस ज्यादा होगा, बाकी सारा जो फैक्टर बनने पड़ा है वो सब कम होगा। मतलब क्या कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। तो क्या होगी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए PO2 जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो PCO2 कम होना चाहिए, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको ले गए, और इसी के जस्ट अपोजिट कर देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो वो सेम कंडीशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे वो हम आगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट जब पढ़ेंगे फिर दोबारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, वहाँ तक। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, टेम्परेचर जो है, ये अदर फैक्टर है जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इनकी बाइंडिंग से। ठीक है, और ये बाइंडिंग के साथ जब अगर हम लोग कर्व एक फॉर्म करते हैं तो एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। कर्व का शेप आप लोग याद रखिएगा, ये सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये यही है एस शेप कर्व, इसको सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। ठीक है, और ये किस किस के बीच में है, मतलब वाई एक्सिस पे क्या लिखा है और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, ये आपको को याद होना चाहिए। ये पूछ लेता है सर कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। ठीक, तो सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मिनट मुझे पेज ऐड कर लेने दीजिए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा।
चलो देखो, ये कर्व जो है वो परसेंटेज सेचुरेशन कर्व है। इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना था? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या है इसमें और वाई एक्सिस पे क्या है। वाई एक्सिस पे हमारा है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। और वाई एक्सिस पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि परसेंटेज सेचुरेशन क्या है ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? देखो, हमने सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, सॉरी हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, परसेंटेज सेचुरेशन मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। कि देखो, मान लो ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड कर सकता है उसके साथ। तो एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितना बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मैक्सिमम है, उतना बाइंड कर सकता है। तो ये इसका मान लेते हैं कि ये 100% है। ठीक है, मैक्सिमम कितना बाइंड कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और उसको हमने मान लिया क्या है? 100% सेचुरेट है। सेचुरेशन मतलब जानते हो ना? सेचुरेशन मतलब कि जैसे ये गिलास है, इसमें पानी है, इसमें मुझे ऐड करना है क्या? वाटर, हाँ सॉरी, इसमें ऐड करना है मुझे, मान लो शुगर ऐड किया है। शुगर मैंने डाला, घुल गया। फिर मैंने शुगर डाला इसमें और वो भी घुल गया। लेकिन फिर मैंने डालता गया, एक पॉइंट आएगा जब मैं फर्दर शुगर डालूंगा लेकिन वो घुलेगा नहीं, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट बन के, वो घुलेगा ही नहीं सॉल्यूशन में। तो उसको क्या, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना उसमें घोल सकते थे हम मैक्सिमम, उतना उसने घोल लिया। जितनी उसकी कैपेसिटी थी शुगर को डिजोल्व करने की, उतना उसने डिजोल्व कर लिया है। अब उससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो वो बाहर निकल के भाग जाएगा। ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात के लिए वही इसके साथ है। हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी है, एक हीमोग्लोबिन के पास, कि वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। 4 से ज्यादा देंगे तो वो कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और 4 जो मैक्सिमम जो कर सकता है कैरी, उसी को बोल देते हैं कि वो 100% सेचुरेट हो चुका है। मतलब इससे ज्यादा सेचुरेशन, इससे ज्यादा शायद नहीं कह सकते उसमें, वो 100% सेचुरेशन है उसका। मतलब 4 मॉलिक्यूल अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो मतलब वो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सेचुरेटेड है? 100%, क्योंकि मैक्सिमम वो उतना ही कर सकता है। मैक्सिमम जितना कर सकता है तो वो 100% है ना। मैक्सिमम मार्क्स जो है 360, मान लो नीट में 720 नंबर का पेपर होता है तो 720 को ही तो 100% मानते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड है तो हम कहेंगे भैया वो हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सेचुरेटेड है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर, अब आप लोग बताओ कि अगर एक मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर एक हीमोग्लोबिन है हमारे पास, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन उसके साथ बाइंडेड है, तो हाँ, वो कितना परसेंट सेचुरेशन है उसका, कितना परसेंट सेचुरेटेड है? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4, 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक एक कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? 25%, ये 25%, ये 25% और ये 25%। मतलब अगर दो कम हो गए मतलब आधा हो गया, मतलब आधा सेचुरेटेड है। 2 4 हो सकता है मैक्सिमम, और अभी कितना है? 2। तो कितना परसेंट सेचुरेशन है इसका? 50% सेचुरेशन है। समझिए, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 25%। तो अगर मैं कहूँ कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन उसी साथ कंबाइन है तो कितना परसेंट सेचुरेटेड है? 75%। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन निकालने का। क्या होता है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला ये सिंपल है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड विद हीमोग्लोबिन, बाइंड विद को ऐसे लिखते हैं भाई, सी के ऊपर डैश, विद हीमोग्लोबिन अपॉन, अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट कैन बी बाइंड, जो बाइंड किया जा सकता है।
वो नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो जैसे मैं निकाल लेता हूँ ये इस केस में, इस वाले केस में निकालता हूँ परसेंटेज सेचुरेशन। कैसे निकलेगा? कितना मॉलिक्यूल बाइंड है? 3। मैक्सिमम कितना बाइंड कर सकता है? 4। इंटू क्या कर देंगे? 100, सॉरी इंटू 100 भी रहेगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 300/4। और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 75%। 75% सेचुरेशन आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूला से निकाल लो, या फिर फॉर्मूले से निकालने की क्या जरूरत है यार, अगर मॉलिक्यूल पूछा है सिंपली तो ऐसे ही निकाल लो। एटम एटम पूछेगा तो हम निकालेंगे उस, ठीक है, फॉर्मूले से। ठीक है, बाकी आप दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में जो है वो क्वेश्चन भी फ्रेम कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं रहता है, और वो जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन बना देता है उसको, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है यहाँ से। तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा, और तरीका भी आप लोग को, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम ये ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो है अगर हम प्लॉट करते हैं परसेंटेज सिचुएशन का विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, वैसे वैसे जो है वो सेचुरेशन भी क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। फिर उसके बाद जो होता है कुछ पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है कि ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना है बता दो, और जो परसेंटेज सेचुरेशन जो है वो बढ़ता नहीं है। क्यों? 100% सेचुरेट हो गया भाई, इससे ज़्यादा क्या सेचुरेशन होगा? मतलब इस वक्त क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा उस वक्त बताओ? कि 4 के 4 हीमोग्लोबिन, 4 के 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो एक हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गए होंगे, जिसके वजह से सेचुरेशन आ गया है। इसकी वजह से ग्राफ कैसा मिलता है हमको? एस शेप्ड ग्राफ, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, या फिर इसी को बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व शेप्ड ग्राफ। ठीक है, वही यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, देखो 100% सेचुरेशन हो गया है, तो इसके आगे अब बढ़ेगा नहीं, इसके आगे परसेंट सेचुरेशन होगा नहीं, पार्शियल प्रेशर कितना भी बढ़ा दें। ठीक है, हीमोग्लोबिन की तो जरूरत पड़ेगी ना, हीमोग्लोबिन नंबर बढ़ाएंगे तब जाके जो है परसेंट सेचुरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, हीमोग्लोबिन खाली हो जाएंगे, खाली हीमोग्लोबिन आएंगे तो ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। तो ये कर्व आई थिंक आप लोग को समझ आ गया। ठीक, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ यार इस कर्व के बारे में, जो कि इस यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फिर मैं बताता हूँ आपको कि अगर ये कर्व ये नॉर्मल है, बता देता हूँ, ये नॉर्मल कर्व का शेप है। अगर ये कर्व राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट हुआ ना, मतलब राइट की तरफ गया ना, तो डिसोसिएशन होगा, मतलब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। राइट शिफ्ट होने का मतलब ही तो यही हुआ कि डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन क्यों होगा? क्योंकि परसेंट सेचुरेशन जो है वो कम हो गया। देखो पहले क्या था, ये था, पर अब ये क्या है? कम हो गया। और अगर यही कर्व, यही कर्व अगर लेफ्ट शिफ्ट करती है, लेफ्ट शिफ्ट करेगी, तो इस केस में क्या होगा? एसोसिएशन। इस केस में क्या होगा? एसोसिएशन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है वो बढ़ रही होगी, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है फॉर्म हो रहा होगा, है ना, फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ठीक, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा? कम। ओके, इसको याद करने की एक ट्रिक है, समझाने के लिए तो मैंने बता दिया कि राइट साइड शिफ्ट होगा तो मतलब डिसोसिएशन। तो एक बात बताओ, चलो बाद में पूछ रहे हो। ठीक है, पहले इसका तरीका ये है कि भाई दो चीज याद करो, डॉक डी आर याद करो। डी मतलब डिसोसिएशन, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर बनोगे ना, वाया पड़ गए। तो डी से हो गया डिसोसिएशन, आर से क्या हो गया? राइट, मतलब राइट साइड में अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा। वेयर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो एसोसिएशन होगा।
ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब बोलते हैं इसको, एंड इज हाईली यूजफुल होता है फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और माइंडिंग विद ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। इन एल्विलाई अगर मैं बात करूं, वेयर देयर इज द एल्विलाई के पास क्या होता है कि हाई PCO2 होता है, सॉरी PO2 जो होता है वहाँ हाई होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है एल्विलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर होता है। तो एक बात बताओ, अगर PO2 ज़्यादा है, PCO2 कम है, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, डिसोसिएशन होगा, बाइंडिंग होगी भाई ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, तो वही तो होता ही है। एल्विलाई जहाँ होता है वहां पे ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। वेर अगर टिश्यू की बात करें भाई, ये मान लो टिश्यू है, टिश्यू सरफेस पे ऐसा नहीं होता है, टिश्यू सरफेस पे क्या होता है कि यहाँ पे PCO2 ज्यादा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से PCO2 ज्यादा है, एस्पेक्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, एस्पेक्स कॉन्सेंट्रेशन क्या है, PCO2 क्या है, ज्यादा है, एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, एनर्जी निकली है, ये सारे ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और PCO2 जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, वो यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, टिश्यू के पास चला जाता है फ्रॉम द ब्लड। मतलब एल्विलाई की सरफेस पे ऑक्सीजन एल्विलाई से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है ब्लड में, ठीक है, वेयर एज एट टिश्यू सर्फेसेज यही ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड किया हुआ था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, वो डिसोसिएट हो जाता है और टिश्यू को जो है ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ये पूरा तरीका होता है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है पहले से ही, ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है जो कि फेवर करता है कि ऑक्सीजन का एसोसिएशन एल्विलाई वाली जगह पे होगा और डिसोसिएशन जो है वो टिश्यू सर्फेस पे होगा। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में। ठीक है, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाइज सरफेस, वेयर एज इन द टिश्यू में क्या होता है कि लो O2 होता है, PO2, वेयर एज PCO2 जो होता है वो हाई होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड हाईयर टेम्परेचर होता है एग्जिस्ट। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बना हुआ है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा और टिश्यू को डिलीवर हो जाएगा ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन जो है वो बाउंड करेगा कहाँ, हीमोग्लोबिन से इन द लंग सरफेस पे, और गेट डिसोसिएट हो जाएगा कहाँ, एट टिश्यू सरफेस पर। यही बात तो मैंने आप लोगों को बताई थी जो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब खास बात क्या है, ये चीज याद रखने वाली चीज है कि एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड जो है वो कैरी करता है 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन को। एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एवरी 100 ml तो डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कर सकता है, कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कोई बीमारी नहीं है पेशेंट को, या फिर आदमी को, सॉरी पेशेंट बोल रहा हूँ, तो आदमी को तो नॉर्मली क्या होता है कि एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड जो उसका होता है वो कैरी कर सकता है अप टू 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है, टू द टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है 5 एवरी 100 ml ऑफ, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इस कैरिड बाई हीमोग्लोबिन, उसको भी हीमोग्लोबिन कैरी करता है। हमने बताया था कि 20 से 25% जो है वो आरबीसी के साथ बाइंड करता है, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 7% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में, कहाँ, प्लाज्मा में, है ना। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता है, वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। वेरस कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब वो बनाता है क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात आपको हमेशा याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, किसमें होगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, अबाउट 20-25%, ये तो पहले ही हम लोग देख लिया था। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राइमरी डिपेंडेंट नहीं लिखा, ठीक है, प्राइमरी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है, PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे भी जो होता है PO2 ही डिपेंड करेगा, प्राइमरी फैक्टर वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा,
ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा। अगर PO2 अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा, PO2 अगर कम है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा। ओके, ठीक। फिर व्हेन PCO2 इज हाई, PCO2 इज हाई, PO2 इज लो एज इन द टिश्यू में ऐसा होता है, तो मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होकर वही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे PCO2 ज़्यादा होता है। PCO2 क्या होता है? ज़्यादा होता है। और PO2 क्या होता है? कम होता है। तो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यू सरफेस पे। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में, है ना। वैन द PCO2 इज लो, जब PCO2 क्या होगा? कम होगा। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ की जैसा कि वेलाइ में होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम कार्बामिन एंड हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। जस्ट उल्टा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्वेलाई। जिससे क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सरफेस पे, देखो सीधी बात ये है, ये हमारा लंग्स हो, ठीक है, ये हमारा लंग्स था, ये हमारा ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा टिश्यू है। टिश्यू में बना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ? ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ? कम। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंड चल जाएगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन का। क्या बनेगा? कार्बन हीमोग्लोबिन। वही कार्बन हीमोग्लोबिन डायप्रोटोन से पास जाएगा, एल्वेलाई के पास जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? किसका डिसोसिएशन हो जाएगा। क्यों डिसोसिएशन होगा? क्योंकि वहाँ पे जो है PO2 ज़्यादा है। PO2 अगर ज़्यादा है और PCO2 कम है, तो ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने की वजह से क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल आउट हो जाएगा फ्रॉम द लंग्स। ठीक, बॉडी। आरबीसी कंटेन्स अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी के पास जो होता है एक बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम आरबीसी के अंदर, जिसका नाम है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आरबीसी है इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, उस एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और उसका कुछ क्वांटिटी जो है कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। वो क्या कराता है कि फॉलोइंग रिएक्शन कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है ब्लड में, उसको वाटर के साथ कंबाइन करवा देता है, और कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो है H2CO3 बना देता है। फिर दोबारा कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, और भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उल्टा भी जा सकता है। फिर दोबारा फर्दर जो है बाइकार्बोनेट और H+ में, वही मैंने कहा कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करता है, तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट बन चुका है। ठीक है, बाइकार्बोनेट बन जाएगा टिश्यू के वाले सरफेस पे, और जब ये वहां जाना होगा, देखो टिश्यू वाले सरफेस पे रिएक्शन ऐसे होगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट वहाँ बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवाना है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। वेयर एज एल्वेलाई वाले सरफेस पे उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पे क्या ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराना है, तोड़ना है, रिलीज कराना है फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा? उल्टा डायरेक्शन में चलता है ये रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज आउट हो जाता है, और टिश्यू सरफेस पे सीधा चलता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है माइंड कर जाता है, तो बाइकार्बोनेट बना देता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एट द टिश्यू साइट में क्या होता है, क्या होगा बताओ? वहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा? फॉरवर्ड चलेगा। वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के अंदर, आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट H+। एट द एल्वेओलर साइड पे क्या होता है कि PCO2 जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होता है बैकवर्ड चले जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H2O होता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड इन द बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू लेवल पे जो ट्रैप हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वो ट्रांसपोर्ट हो गया एल्वेलाई तक, और वहां जाके वो रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर। फिर यहाँ पे फिर दोबारा याद रखने की जरूरत है, यहाँ हमने याद किया था कि एलसी में जो 100 ml तो ब्लड जो होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे 100 ml तो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो डिलीवर कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ, तो 1 ml कम ऑक्सीजन से 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो एक याद कर लो, दूसरा जो है कम है, कारण ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा, 5 ml याद कर लो, और एक कम कर देना, किसके लिए? 4 ml हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड जो वो फिक्स है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कवर करूंगा, और इसी में हम लोग डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है।
और प्लीज़ यार अगर आप लोग को कुछ समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और अपने दोस्तों को भेजिए यार, जो भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों को भेज दो जो नीट की तैयारी करते हैं या फिर 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि उन लोग को जो है हेल्प हो सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देखेंगे तभी जो है मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा और मैं भी जो है नई नई वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, आपसे ही मेरा रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।